वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आप देखें आज जो है ट्रिपल यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यह लास्ट टॉपिक होगा आपका, जिससे क्वेश्चन आता है। तो इससे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे देखिए एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी अधिक हैं। एक ही दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफी रिवाइज किए जाते हैं, उनको मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ इनके डेफिनेशंस यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर है तो इसको जो है डिफाइन करते हैं ए डॉट सी। ध्यान दीजिएगा, ए डॉट सी वेक्टर बी। तो ए डॉट सी एक स्केलर प्रोडक्ट है और वह वेक्टर बी के साथ लगा हुआ है, तो ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी, ये जो है आपका डेफिनेशन है, ठीक है। इसी डेफिनेशन के अनुसार या इसी प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसे सॉल्व करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी को, ठीक है। एक तरह से फार्मूला कहिए, डेफिनेशन कहिए, आप जो भी इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे वह वही है। या आप जो है यहाँ पर ए क्रॉस बी डॉट सी या यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, इससे जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका वैल्यू किस तरह से निकालेंगे आप, उसको आप ध्यान दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसकी वैल्यू इस तरह की क्वेश्चन आते हैं और उसकी वैल्यू पूछा जाता है, मान निकालने को पूछा जाता है, तो आप किस तरह से निकालेंगे। वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप मीन्स आई प्लस जे और माइनस के, ठीक है, यहाँ पर माइनस के। बी वेक्टर बी जो होगा ये दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे, वेक्टर आई माइनस जे प्लस के। एंड यहां पर वेक्टर सी दिया हुआ आई माइनस जे माइनस के, वेक्टर सी आई माइनस जे माइनस के। ये तीनों दिए हुए हैं और ये कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान बताएं, ठीक है। क्या कहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी कि वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट का मान बताएं। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन में हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अगर है तो वेक्टर ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर सी। यही हमने फार्मूला लिखा है। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट बी निकाल लें, ठीक है। तो आप ध्यान दो, वेक्टर ए क्या है और वेक्टर बी क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। वेक्टर ए डॉट बी या वेक्टर ए डॉट सी निकालना हो तो पहले वेक्टर ए डॉट सी निकाल लीजिए, तब वेक्टर ए डॉट बी निकालिए। तो यहाँ पर आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे एंड माइनस के। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है 1 हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और अदर 0 हो जाएंगे तो अदर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, आप लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं आई डॉट आई, आई डॉट आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर जे डॉट जे माइनस में जे डॉट
जे आप लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस के डॉट के। ठीक, यहां पर वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, ये वैल्यू ए डॉट सी का 1 आ गया। इसी तरह से हम ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहां पर जो होगा i माइनस जे प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी में है i माइनस जे प्लस के। ठीक, आप देख रहे होंगे i डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो i डॉट आई पहले लिख लें, अब फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जे डॉट जे। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस के डॉट के। ठीक है, तो i डॉट आई 1 हो गया, माइनस जे डॉट जे 1 हो गया, माइनस के डॉट के 1 हो गया, तो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 आ गया, ए डॉट बी माइनस 1 आ गया। अब जो है यहां पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं, एज यू नो दैट कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वैल्यू होगी वो ए डॉट सी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सी। अब ध्यान दें, वेक्टर ए डॉट सी की वैल्यू आप निकालेंगे 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और आई जे के आप लिख लेंगे, वेक्टर ए का आई माइनस जे प्लस के, और वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू जो आप लिखेंगे वह होगा -1 एंड वेक्टर सी की वैल्यू माइनस आई माइनस जे माइनस के। ये है, आप देखें यहाँ से वैल्यू सी का ले लिए, आप वैल्यू बी का ले लिए, 1 ए डॉट सी है, 1 और -1 ए डॉट बी है, आपने लिख दिया सभी वैल्यू। बस इसको पुट करना है, आई माइनस जे प्लस के, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई माइनस जे माइनस के। जरा आप ध्यान दें कि यहाँ प्लस के और यहाँ माइनस के दोनों में कट जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी 2i माइनस 2j। इस तरह से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा 2i माइनस 2j, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आई क्रॉस जे क्रॉस के जो कि 0 के बराबर दिया हुआ है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आई क्रॉस जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आई क्रॉस जे क्रॉस के, ठीक है, को आपको सिद्ध करना है 0, ठीक है, यह आपको 0 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आई क्रॉस जे क्रॉस के की वैल्यू 0 के बराबर आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें, यहां पर लिख लेंगे सिद्ध करें। तो यहां सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे क्रॉस के, बाय डेफिनेशन या बाय फार्मूला आप क्या लिख सकते हैं, आई डॉट के, ध्यान दीजिए फर्स्ट से थर्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई डॉट के फर्स्ट से थर्ड का डॉट प्रोडक्ट और इनटू जे, यानी कि वेक्टर यूनिट वेक्टर जे हो जाएगा, माइनस आई डॉट जे और यूनिट वेक्टर
ठीक है। तो यहाँ आई डॉट के यूनिट वेक्टर जे आई डॉट जे यूनिट वेक्टर के है, तो यहाँ पर आई डॉट के क्या हो जाएगा 0 यूनिट वेक्टर जे माइनस आई डॉट जे 0 यूनिट वेक्टर के। तो 0 दोनों का कोफिशिएंट है ना, तो अब क्या हो जाएगा 0 इंटू जे 0 और 0 इंटू के 0 मीन्स यह हो जाएगा 0 माइनस 0 और जो कि होगा 0। यही RHS है। ठीक, तो यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। LHS लेकर चलो RHS आपको मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसे लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, इसे लगाना होगा। क्लियर। अब जरा देखिए आई डॉट आई क्रॉस ए क्रॉस आई इस किस तरह से जो है ये 2a के बराबर आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर सिलेबस। तो यहाँ पर यह आप निकालेंगे, किस तरह से निकालते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एक डॉट प्रोडक्ट में भी कराया गया था, अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में कराया जाएगा। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बस वेक्टर में थोड़ा बहुत क्वेश्चन बदल के आते रहते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन देगा, थोड़ा उसका सिस्टम बदल देगा, तो इसलिए वह आप ध्यान रखेंगे उन क्वेश्चन को और वह बार बार रिवाइज करते हैं। तो जो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन रिवाइज करता है। ठीक है, यानी कि किसी सदिश वेक्टर ए के लिए सिद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 3, किसी सदिश वेक्टर ए के लिए सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, किसी सदिश वेक्टर ए के लिए सिद्ध करें आई क्रॉस ए क्रॉस आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई। आई जो है यूनिट वेक्टर, आप अच्छी तरह जानते हो, आई जे के यूनिट वेक्टर है, कैप लगता है इस पर, आई कैप ए क्रॉस ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई कैप आप बोलते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे एंड के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के प्लस के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के। यह जो है प्रूफ करना है 2a के बराबर, 2 वेक्टर a के बराबर। कैसे प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। आई क्रॉस ए क्रॉस आई, ये क्या होगा, इसको पहले आपको जो है लिख लें और LHS पार्ट, उसके बाद इसे शिफ्ट करें। LHS क्या होगा, आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा आई डॉट आई, आप देखें फर्स्ट का थर्ड से मल्टीप्लाई, जो हमने फार्मूला या डेफिनेशन के अनुसार बताया है वो फार्मूला ही है। आई डॉट आई फर्स्ट का थर्ड मल्टीप्लाई वेक्टर ए प्लस यहां माइनस हो जाएगा आई डॉट ए आई डॉट वेक्टर ए आई, ये हो जाएगा। अब जो है प्लस जे डॉट जे वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर जे डॉट
वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पर जे है, वेक्टर जे है यूनिट वेक्टर। फिर के डॉट के होगा प्लस के डॉट के एंड वेक्टर आपको मिल गया ए माइनस के डॉट ए, और यहां पर वेक्टर के। जरा आप ध्यान दें कि आई डॉट आई 1 होता है, तो 1 हो गया 1 इंटू वेक्टर ए, 1 इंटू वेक्टर ए, ठीक। और माइनस आप यहां पर ध्यान दें कि ये जो है आई डॉट ए जो होगा वह केवल ए हो जाएगा, A1, ठीक है। और यह आप इस तरह से मान भी सकते हैं कि A1i प्लस A2j प्लस A3k यह वेक्टर A है, ठीक। तो यहां पर वेक्टर जो i डॉट A वेक्टर I है, i डॉट j वेक्टर J है, i डॉट k वेक्टर K है, उसे आप एक तरफ ले लें और उसको आप क्या मान सकते हैं, वेक्टर A को A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक। उस तरह से मानकर आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर वेक्टर i डॉट A I, और ये जे 1 हो गया वेक्टर A माइनस जे डॉट वेक्टर A और जे, ये हो गया प्लस 1 वेक्टर A और के डॉट A वेक्टर K, ये हो गया। तो यहां पर A और यहां पर 1A कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा, 3 वेक्टर A, और ये बचा क्या, I डॉट वेक्टर A और वेक्टर I माइनस जे डॉट वेक्टर A वेक्टर J प्लस, यानी कि माइनस यहां पर पुनः के डॉट वेक्टर A और K यूनिट वेक्टर K। अब यहां पर वेक्टर 3A है। अब मान लीजिए लेट, आप ऐसे कर सकते हैं, लेट A इक्वल टू, लेट A वेक्टर A इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक। इस तरह से आप मान सकते हैं। तो यहां पर I डॉट A क्या होगा, I डॉट वेक्टर A यानी कि I डॉट A1i प्लस A2j प्लस A3k, यही समझने वाली चीज है कि आप I डॉट I से ही मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सब 0 हो जाएगा, तो I डॉट I क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये केवल मिल गया A1, I डॉट A से A1 मिल गया आपको। फिर I डॉट J से, I डॉट यानी कि J डॉट A से क्या हो जाएगा, J डॉट वेक्टर A, ये जो नेक्स्ट वाला है J डॉट वेक्टर A, इसे आप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, कि J डॉट A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक। और ये अगर होगा तो आपको A2 मिलेगा, क्योंकि J से J का मल्टीप्लाई होगा, I में होगा 0 हो जाएगा, K में 0 हो जाएगा, तो J डॉट J क्या हो जाएगा 1, A2 आपको मिलेगा। फिर इसी तरह से K डॉट A यानी कि K डॉट A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये मिलेगा केवल A3, सेम उसी तरह से A3 मिल जाएगा। तो अब जो है आप इस चीज को LHS को यहां पर लिख सकते हो, LHS इक्वल टू
3a तो आपके पास है 3 वेक्टर ए, क्योंकि 1 वेक्टर ए 1 वेक्टर ए 1 वेक्टर ए 3 वेक्टर ए हो गया, और माइनस a1i मिल गया कि नहीं, a1 हो गया इसकी वैल्यू जो अभी निकाले हो आप, इसीलिए मैंने पूरा वैल्यू निकाल दिया है a1i प्लस यानी कि माइनस a2j, यहाँ a2 मिल गया और j, और माइनस a3k यानी कि a3 मिल गया इसको, और यहाँ पर k, यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर है 3 वेक्टर a माइनस कॉमन कर लीजिए, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये यहाँ पर मिल गया, यानी कि 3a1 माइनस a यानी कि 2 वेक्टर a, ये मिल गया, और यही आपको प्रूफ करना था, ये हो गया RHS प्रूफ। ठीक है, ये वेक्टर RHS ये जो है आपको मिल गया और ये प्रूफ हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कई बार रिवाइज किया हुआ क्वेश्चन ये है, इसे आप जो है लगाएं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, सिद्ध करें। देखिए इसे कई तरह से देता है, a क्रॉस b क्रॉस c, b क्रॉस c क्रॉस a और a क्रॉस b क्रॉस c को 0, और इसे कभी कभी ये दे देता है कि समतलीय भी सिद्ध करें। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से लिखता है, क्वेश्चन नंबर 4 इसे कर दे रहे हैं, सिद्ध करें कि a क्रॉस b क्रॉस c यानी कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c कॉमा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a, कॉमा वेक्टर तथा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, यानी कि यहाँ पर वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होना चाहिए। तो यहाँ पर तथा करके लिख लेंगे, तथा वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b समतलीय है। क्या है? ये क्वेश्चन एक इस तरह से भी आता है। दूसरा, इसी चीज को कभी कभी या हम लिख दे रहे हैं, कभी कभी ये कह देता है कि सिद्ध करें कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b 0। ठीक है, इसको सिद्ध करें। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, कोई भी 3 वेक्टर समतलीय होगा तो उसका योग जो है वह 0 होना चाहिए। ठीक है, अब वही चीज ये कहा है, यही 3 वेक्टर का योग जो है 0 ले लिया है, 0 के बराबर सिद्ध करना है। यानी कि आपको दोनों क्वेश्चन में सेम सोल्यूशन देना होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर दोनों को लिख दिया या करके। अगर यह समतलीय कहता है तो भी आप क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर सिद्ध करेंगे, या आप क्या करेंगे, इसे एक साथ जो है ऐड करके देता है तब भी उसे 0 के बराबर ही
सिद्ध करना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि ये 0 के बराबर कैसे सिद्ध होगा। सॉल्यूशन देखिए, ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, यह LHS ले लीजिए। अगर आपको समतलीय प्रूफ करने को देता है तो इसे अल्फा बीटा गामा प्रूफ ले लीजिएगा। मान लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 यानी समतलीय है, और आपको फिर वही ये चीज मिल जाएगा और डायरेक्ट 0 के बराबर आ जाएगा। तो उस तरह से भी आप सिद्ध कर सकते हैं, या आप जो है जैसे मैं लिख रहा हूं इसको सेकंड पार्ट, बस वही चीज आप करेंगे कि वेक्टर ए सी और बी में जो है इसको लिख लेंगे LHS लेकर। ठीक है, अगर आपको समतलीय प्रूफ करना तो LHS लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इनको ऐड करना है और 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो LHS बस हटा दीजिएगा और प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो अब चलिए यहां पर हम लिखते हैं A डॉट सी, वेक्टर A डॉट वेक्टर सी और वेक्टर B होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B वेक्टर C, इसका वैल्यू हो गया A क्रॉस B क्रॉस C का। अब जरा ध्यान दीजिए, अगला क्या होगा, प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A और वेक्टर C हो जाएगा, माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर C वेक्टर A हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पूरा हो गया। अब तीसरे का एक्सपेंशन करते हैं, तो तीसरे का एक्सपेंशन क्या होगा, वेक्टर C डॉट वेक्टर A वेक्टर B माइनस वेक्टर C डॉट वेक्टर A वेक्टर B हो गया। देखिए A डॉट C वेक्टर B है, तो उसी तरह से C डॉट B वेक्टर A, ध्यान दें C डॉट B वेक्टर A, ये सेकंड वाला वेक्टर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस वेक्टर C डॉट वेक्टर A वेक्टर C डॉट वेक्टर A और वेक्टर B। ठीक है, तो आपको दो जगह C मिलेगा, दो जगह B मिलेगा और दो जगह A मिलेगा। अब देखना है कि B वाले में A डॉट C है, वहां C डॉट A है, आप किसी एक को चेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में C डॉट A डॉट C दोनों बराबर होते हैं। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, लेकिन यहाँ पर चेंज कर लो आप, वेक्टर A डॉट वेक्टर C ही रहने दो, वेक्टर B हो जाएगा, माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B रहने दो आप, वेक्टर C हो जाएगा ये, और वेक्टर A डॉट वेक्टर B डॉट वेक्टर A को वेक्टर A डॉट वेक्टर B कर लो और ये C हो जाएगा। वेक्टर B डॉट वेक्टर C को ऐसे ही रहने दो आप, वेक्टर A, और इसको वेक्टर B डॉट वेक्टर C कर लो। इसमें कोई चेंजेस साइन का नहीं होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट A डॉट B डॉट A के बराबर होता है, और यह वेक्टर C डॉट वेक्टर A को वेक्टर A डॉट वेक्टर C आप लिख सकते हो वेक्टर B। अब देखो आप वेक्टर B वेक्टर A डॉट वेक्टर C इक्वल है दोनों तरफ और माइनस में है, एक प्लस एक माइनस में, इसलिए यह कैंसिल आउट हो जाएगा। वेक्टर A डॉट B वेक्टर A डॉट B वेक्टर C, यह भी प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। वेक्टर B डॉट C वेक्टर B डॉट C वेक्टर A है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 0, जो कि यह प्रूफ करता है कि यह समतलीय है। या आप सेकंड वाला क्वेश्चन ले रहे हो तो ये प्रूफ करता है कि ये RHS है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आप कंपेयर करके स्टडी करोगे, कौन से क्वेश्चन सेम है, उनके लगाने का तरीका क्या है, तो बहुत आसानी से जो है आपको नंबर मिलेगा और बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना। बस आज यही जो है यह क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे जो कि सम्मिश्र संख्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप अच्छे से जो है काफी क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस काफी आते हैं और 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और
यह डिमॉरिस थ्योरम का जो है शुरुआत की है। बिना कॉम्प्लेक्स के डिमॉरिस नहीं पढ़ सकते हो, जैसे कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स और डिमॉरिस दोनों को स्टडी किया जाए तो 10 नंबर तो कहीं नहीं गया है। 10 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 2 ही चैप्टर से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। धन्यवाद।